नमस्कार मित्रों। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा जी कुछ दिन तक सुख पूर्वक रहे। तब एक दिन अंतर्यामी भगवान ने उनसे प्रेम मग्न होकर कहा कि हे मित्र, घर से आते समय भाभी जी ने मेरे लिए क्या दिया था? जो कुछ भी भाभी ने मेरे लिए भेजा हो वह इसी समय मुझे दे दो, क्योंकि जिस वस्तु में प्रेम रस मिश्रित होता है वह सर्वोत्तम पकवानों से भी उत्तम होती है। श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर सुदामा जी ने विचार किया कि उत्तम पकवान और पूरी मिठाई खाने वाले भगवान जी के सम्मुख मुट्ठी भर चावल रखना अत्यंत लज्जा की बात है। इसीलिए सुशीला की दी हुए चावल की पोटली को छुपाने में ही भलाई है। और सुदामा जी उस पोटली को छुपाने लगे। उन्हें इस प्रकार पोटली को छुपाते हुए मुरली मनोहर देखते रहे और बोले कि हे मित्र, वस्तु छुपाने की तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। तुम तो चोरी करने में पहले से ही प्रवीण हो। मित्र, तुम्हें याद है गुरु पत्नी ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे, जिसे तुम अकेले ही खा गए थे। उसी प्रकार आज भी भाभी की दी हुई वस्तु को छिपाने जा रहे हो ताकि तुम उसे अकेले ही खा सको। आज भी चोरी करने की आदत नहीं छूटी। लाओ, इस पोटली पर मेरा अधिकार है, क्योंकि भाभी जी ने इसे मेरे लिए भेजा है। और उन्होंने सुदामा जी से पोटली को छीन लिया और गांठ खोलने लगे। और गांठ खोलते ही चावलों को देखकर प्रसन्न होते हुए बोले, भाभी ने मेरे लिए चावल स्वरूप अमृत भेजा है। और यह कहकर उन्होंने 2 मुट्ठी चावल निकालकर खा लिए। और ज्यों ही तीसरी बार चावल खाने को तैयार हुए तो उसी समय रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, हे स्वामी, सांसारिक प्राणी आपकी महिमा को नहीं जानते कि आपने 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा जी को 2 लोकों का स्वामी बना दिया, और तीसरी मिट्टी खाकर आप उन्हें तीसरे लोक को देकर स्वयं के समान करने का विचार है। लेकिन यह ठीक नहीं होगा। कम से कम एक बार सुदामा जी से तो पूछ लिया होता कि आप जो दे रहे हैं उनको स्वीकार है या नहीं। रुक्मणी के वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान तनिक विचार करने लगे, और इतने समय में रुक्मणी जी ने उन चावलों को ग्रहण कर लिया। और इस तरह बात करते हुए बहुत रात्रि व्यतीत हो गई। तब सुदामा जी को मुलायम बिछौने पर सुलाकर रुक्मणी सहित भगवान भी सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर श्री कृष्णचंद्र से आज्ञा लेकर सुदामा जी अपने घर की ओर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी रानियों सहित सुदामा जी को द्वारिका की सीमा तक पहुंचाने गए। उसके बाद दोनों मित्र गले मिले और प्रणाम करने के उपरांत बिछड़ गए। सुदामा अपने मन में विचार करते चले जा रहे थे कि ना तो मैंने श्री कृष्णचंद्र से कोई याचना की और ना ही उन्होंने अपनी भावना से कुछ दिया। चलो, यह भी अच्छा हुआ, कम से कम मुझे लालची तो नहीं कहेंगे। ठीक है, घर चलकर सुशीला को अवश्य कहूंगा। लेकिन सुदामा जी को क्या मालूम कि घट घट में निवास करने वाले जगदीश्वर ने रातों रात उन्हें सौभाग्यशाली बना दिया। जब द्वारिका में रात्रि में सुदामा जी सो गए थे तो उसी समय लक्ष्मीपति ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम सुदामा जी के नगर में जाकर द्वारिका के समान सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण भवन की रचना करो और समस्त रिद्धि सिद्धि से उस भवन को परिपूर्ण कर दो। सुदामा नगरी में किसी प्रकार की कमी ना हो। आज्ञा पाकर विश्वकर्मा जी ने सारा कार्य संपन्न किया। उधर द्वारिका से चलकर सुदामा जी अपने नगर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि द्वारिकापुरी के समान ऊंचे ऊंचे भवन और अटारी यहां भी स्थित हैं। तब वे सोचने लगे कि शायद मैं मार्ग भूलकर पुनः द्वारिका चला आया हूं। लेकिन उसी समय उन्हें अपने नगर का एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर वह जान गए कि यह अपना ही नगर है, और वह अपने आप को कोसते हुए बोले कि भूल तो मुझसे ही हुई है, जो अपने स्त्री बच्चों को छोड़कर चला गया। मेरी टूटी झोपड़ी को किस राजा ने उजाड़कर अपना महल बनवा लिया। न जाने मेरे बच्चे और मेरी धर्मपत्नी कहां और किस अवस्था में होंगी। उसी समय सुशीला महल से बाहर आई और सुदामा जी का हाथ पकड़कर बाहर से भीतर ले जाने लगी। तब सुदामा जी ने उसका हाथ झटक कर कहा, अरे पराई स्त्री, तुझे पराये पुरुष का हाथ पकड़ते हुए लज्जा नहीं आती? सुदामा जी के वचनों को सुनकर सुशीला समझ गई कि मेरे स्वामी मुझे पहचान नहीं रहे हैं। तब वे अपने मुखमंडल से
घूंघट हटा बोली, स्वामी मैं आपके चरणों की दासी सुशीला हूं। तब आश्चर्यचकित होकर सुदामा जी कहने लगे कि यह महल किसका है और मेरी झोपड़ी कहां है? हे राजन, सुदामा के वचनों को सुनकर वहां उपस्थित परिजनों और सुशीला ने कहा कि स्वामी यह सब द्वारिका नाथ की कृपा है। उस समय सुदामा जी दुखी होकर कहने लगे कि हे प्रिय, धन और यश की इच्छा मैंने नहीं व्यक्त की, फिर भी उन्होंने सब कुछ प्रदान किया, किंतु यह सांसारिक ऐश्वर्य मनुष्य को धर्म की राह से विमुख कर देती है। मुझे इन सब वस्तुओं का मोह नहीं है, मुझे तो बस भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों की निर्मल प्रीति चाहिए। हे राजन, कृष्ण और सुदामा के बीच मित्रता की कहानी में हमें मित्र के प्रति ईमानदारी, त्याग और सम्मान का भाव दिखाई देता है। जब कभी मित्रता की बात होती है तो कृष्ण और सुदामा की मिसाल दी जाती है। जब कृष्ण बालपन में आर्षि संदीपन के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी।